Good morning, friends. Madhav Gyan Ganga School, Amayan Bhind, welcomes to you. Now, today's class 4 Environmental Studies in a fourth class. आज का हमारा चैप्टर है Care of Clothes. Already we have completed first and second chapters. Now, today we will start for the care of clothes. In that, we will discuss for a clothes that we wear. जो कपड़े हम पहनते हैं जिनसे आप बहुत ही सुंदर दिखते हैं, जिन कपड़ों को आपको पहनने में बहुत मजा आता है, उन कपड़ों की हमें केयर भी करनी चाहिए। और वो केयर कैसे करनी चाहिए, ये हम थोड़ी से इस चैप्टर के अंदर बहुत अच्छे से डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो वी आर रेडी फॉर गेटिंग? यस, नाउ लेट्स स्टार्ट। इन दैट, क्लॉथ्स आर वन ऑफ आवर थ्री बेसिक नेसेसिटीज। हमारी जो बेसिक कुछ नेसेसिटीज होती हैं, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था हाउसेस के बारे में भी। हाउस हमारी बेसिक नेसेसिटीज के अंदर आता है, फूड हमारी बेसिक नेसेसिटीज के अंदर आते हैं, क्लॉथिंग है, शेल्टर है। तो ये जो बेसिक नेसेसिटीज हैं जिनके बिना हम जी नहीं सकते, क्लॉथ्स उनका ही एक पार्ट है। आपके लिए खाना, कपड़े, रहना, ये जो बेसिक हमारी जरूरतें हैं, इसमें हमारा क्लॉथ्स भी आता है। इनके अलावा हम नहीं जी सकते। वी ऑल नीड दैम टू वियर ऑल द टाइम। हमें कपड़े पहनना हर समय अच्छा लगता है, हमें इसकी आवश्यकता भी होती है। वेदर वी आर एट होम, जब हम अपने घर पर होते हैं, स्कूल में होते हैं, प्ले ग्राउंड में होते हैं, हम किसी भी जगह होते हैं, हम रेगुलरली अपने कपड़ों को पहनते हैं, क्योंकि कपड़े पहनना हमारे लिए जरूरी होता है और एक अच्छी नेसेसिटीज के अंदर भी रहता है ना। तो कपड़े हमें पहनना चाहिए। आप लोग कपड़े पहनते हैं ना, सभी लोग, है ना। इसीलिए सभी क्लॉथ्स हमें बहुत ज्यादा ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। Why do we need cloth? अब अगर ये समझ में आया आपको, तो हमें ये समझना चाहिए कि हमें क्लॉथ्स की जरूरत आखिर क्यों पड़ी। क्लॉथ्स की जरूरत एक्चुअली हमें जो पड़ी वो long ago the early man was used to live without the clothes. अगर हम काफी समय पहले की चर्चा करें, तो उस समय जो लोग रहा करते थे, जिन्हें हम आदि मानव कहा करते हैं, जो पहले हमारे पूर्वज जिस तरीके के हुआ करते थे, वो क्लोथ्स नहीं पहनते थे। He did not know anything about them. वो इन कपड़ों के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते थे। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, लेकिन एक लंबे समय के बाद, he realized that he can save himself from natural difficulties. जब वो कपड़े नहीं पहना करते थे तो उनको सर्दी भी लगती थी, उनको गर्मी भी लगती थी, उनको बरसात में भी दिक्कत होती थी। तो इन सारी समस्याओं से निपटने के लिए उनको ये लगा कि ये जो क्लॉथ्स होते हैं, इनसे हम सर्दी में बच सकते हैं। वियरिंग सम प्रोटेक्टिंग कवर्स, हम अपनी बॉडी पर कुछ ऊपर से कवर कर सकते हैं, जिससे हमारी बॉडी इन सारी डिफिकल्टीज से सेव हो सकती है। सो ही स्टार्टेड वियरिंग स्किन्स ऑफ डेड एनिमल। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि जिन एनिमल्स को वो किल करते थे, जिनसे खाना खाते थे, उनकी जो स्किन हुआ करती थी, उस स्किन को अपनी बॉडी पर वो चिपका लेते थे। जैसे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उनको सर्दी में हुआ करती थी। गर्मी सर्दी में हुआ करती थी, सर्दी से बचने के लिए उनको गर्मी की जरूरत हुआ करती थी। तो जिन एनिमल्स को उन्होंने मारा, उनकी स्किन को लेकर के उन्होंने अपनी बॉडी पर चिपका लिया, जिससे उन्हें काफी ज्यादा राहत मिलती थी। ड्राइड लीव्स, कई कई बार वो ड्राइड लीव्स भी लेते थे प्लांट्स की। काफी सारे प्लांट होते हैं जिनकी लीव्स बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, तो उनकी लीव्स को भी अपनी बॉडी से चिपका लेते थे। इससे भी उनको काफी ज्यादा राहत मिलती थी। Thus, man needs to save himself, यानी कि इससे जो मैन हुआ करते थे, वो खुद को सुरक्षित महसूस करते थे नेचुरल डिफिकल्टीज के साथ। मेड हिम वियर क्लॉथ्स, वो कपड़े पहनते थे। सिंस देन वी लिव वी हैव मूव्ड माइल्स अहेड। अगर हम काफी समय पहले की चर्चा करें तो उसमें मूव करते थे, वो काफी दूर जाया करते थे। वी नाउ नो एवरीथिंग अबाउट द वियरिंग क्लॉथ्स। हम देखेंगे कि जिस तरीके से वो कपड़े पहना करते थे, देयर वेरियस एडवांटेज इन द लॉ एंड आल्सो द सिलेक्टिव यूज ऑफ द क्लॉथ्स एज पर वेदर अराउंड। वेदर के जिस तरीके का वेदर हुआ करता था, उस तरीके के क्लॉथ्स का वो यूज करते थे।
Long ago, early men started wearing skins of dead animals, dried leaves. इस पिक्चर में आपको दिख रहा है कि ये जो मैन है जो कि लॉन्ग एगो काफी समय पहले रहा करते थे, वो स्टार्ट किया उन्होंने वियरिंग ऑफ स्किन, स्किन को पहनना और ड्राइड लीव्स को। तो इन चीजों को सबसे पहले उन्होंने यूज करना स्टार्ट किया। तो आज हम जो कपड़े पहनते हैं सबसे पहले हम क्या पहना करते थे? स्किन एनिमल्स की और ड्राई लीव्स। क्लियर है? अब आगे हम पढ़ते हैं एडवांटेज ऑफ वियरिंग क्लॉथ्स के बारे में। ये जो क्लॉथ्स हैं जिन्हें हम वियर करते हैं उनके एडवांटेज क्या क्या है? वी आर बेनिफिटेड बाय द वियरिंग क्लॉथ्स इन द फॉलोइंग वेज। हम देखते हैं कि जिन क्लॉथ्स को हम यूज करते हैं उनके बेनिफिट क्या है। क्लॉथ्स सेव अस अगेंस्ट एडवर्स वेदर कंडीशन। जो क्लॉथ्स हैं वो हमें सेव करते हैं एडवर्स वेदर कंडीशन से। जो भी वेदर कंडीशन है, बुरी वेदर कंडीशन है जैसे सर्दी है आपको, तो उससे बचाने के लिए आपको ये क्लॉथ्स आपकी हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉटन क्लॉथ, जैसे आपको समर कंडीशन में, अगर समर में आप क्लॉथ कॉटन क्लॉथ पहनते हैं तो थोड़ा सा आपको कूल फील आता है। वुलन क्लॉथ्स हम कब पहनते हैं? वार्म में, कोल्ड डेज में रेनी कोट्स, और रेनी सीजन में हम रेन कोट्स पहनते हैं। हेल्प अस टू स्टे सेफ फ्रॉम रेन्स। ये चीजें आपको बचाती हैं कि आपको रेन से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। व्हाट डू यू वियर व्हाइल गोइंग फॉर अ पार्टी? अब कभी आप पार्टी में अगर जा रहे होते हैं तो आप क्या पहनते हैं? शाइनी ब्राइट ड्रेस, ऐसे कपड़े पहनते हैं जो कि शाइन कर रहे होते हैं। सिंपली बिकॉज यू लुक बेटर इन दैट ड्रेस। क्यों? क्योंकि आप उस समय उस कंडीशन में बेटर दिखते हैं। सो क्लॉथ्स इंप्रूव योर लुक एंड मेक अस फील बेटर एंड कॉन्फिडेंट। तो आप भी कभी कभी जब पार्टी करने जाते हैं, फंक्शन में जाते हैं, तो अच्छे अच्छे नए नए कपड़े पहन के जाते हैं ना, जो कि साइन कर रहे होते हैं, ब्राइटी होते हैं, क्योंकि ये आपको फील कराते हैं बेटर कॉन्फिडेंट, आप बहुत अच्छे दिखते हैं। तो ये कपड़ों के एडवांटेज होते हैं। अच्छे क्लॉथ पहनने से, हम अच्छे नीट एंड क्लीन गुड क्लॉथ पहनते हैं तो आपकी पर्सनालिटी भी अच्छी नजर आती है ना? तो ये आपको समझना चाहिए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। क्लॉथ्स आल्सो प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट इंसेक्ट बाइट्स। क्लॉथ्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं। कभी इंसेक्ट है कोई, आपका अगर क्लॉथ्स पहने हुए हैं तो वो आपकी बॉडी को डायरेक्टली कट नहीं कर सकते हैं क्योंकि क्लॉथ बीच में है, तो ये आपको प्रोटेक्ट करते हैं। क्लॉथ प्रोटेक्ट अस बॉडी अगेंस्ट डस्ट। आपकी बॉडी को डस्ट से बचाने में भी आपको ये क्लॉथ प्रोटेक्ट करते हैं। जर्म्स से, दैट कीप्स फ्लोटिंग इन द एयर, जो कि एयर के अंदर फ्लोट कर रहे होते हैं जर्म्स, वो भी आपकी बॉडी से डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं। कम इन कांटेक्ट विद अवर बॉडी व्हेन वी वॉक आउट इन द ओपन। जब वो आप वर्कआउट कर रहे होते हैं, these tiny harmful things are prevented by our clothes to reach our body। ये जो टिनी हार्मफुल थिंग्स हैं जो कि प्रिवेंट होती हैं बाय आवर क्लॉथ से टू रीच अवर बॉडी, आपकी बॉडी तक नहीं पहुंच पाते, है ना? तो thus we are saved from the falling ill due to these harmful things। तो ये जब आपकी बॉडी को डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं करेंगी तो आपकी बॉडी हार्म नहीं होगी, आपकी बॉडी को कोई नुकसान नहीं होगा। आगे हम पढ़ते हैं प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ क्लॉथ्स के बारे में। ये तो हमने पढ़ लिया कि क्लॉथ्स के एडवांटेज क्या क्या थे। अब हम जो क्लॉथ्स पहन रहे हैं उसको प्रॉपरली क्लीन कैसे किया जाए, उसको हम किस तरीके से क्लीन करके रख सकते हैं। रिमूविंग द डस्ट, डर्ट, स्मेल एंड वेट। जब हम रेगुलरली क्लॉथ्स को यूज करते हैं तो उनमें डस्ट पार्टिकल आ जाते हैं, डर्ट आ जाता है, स्मेल आ जाती है, स्वेट ऑफ आवर बॉडी ऑर्डर स्टेंस रिक्वायर द प्रॉपर क्लीनिंग। इन सब चीजों को खत्म करने के लिए, स्मेल को, स्वेट को, तो हमें प्रॉपरली क्लॉथ्स को क्लीन करना चाहिए थ्रू द वॉशिंग, ड्राइंग देम इन द करेक्ट मैनर। अब इन क्लॉथ्स को पहला हमें क्या है, वॉश करना चाहिए प्रॉपरली। प्रॉपरली वॉश हो जाए उसके बाद ड्राई अप भी करना चाहिए, क्योंकि आपको अगर सनलाइट में ड्राई अप नहीं करेंगे तो यहाँ पर जर्म्स जनरेट हो जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वॉशिंग की। वी वॉश डर्टी क्लॉथ्स बाय यूजिंग द वाटर एंड डिटर्जेंट। हम अपने डर्टी क्लॉथ्स को वाटर और डिटर्जेंट की हेल्प से वॉश करते हैं। फॉर हैंड वॉशिंग, हम हैंड वॉश करने के लिए the detergent powder is dissolved in the tub or a bucket of water and the dirty cloths are allowed to soak it for some time।
जब भी हम कपड़ों को वॉश करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हमें ये करना चाहिए कि हम उनको एक वॉशिंग पाउडर जो आपके पास है, डिटर्जेंट है, उनमें उसको उन्हें वॉशिंग पाउडर को एक टब में डिसॉल्व करें। फिर उसके अंदर जो डर्टी क्लॉथ्स हैं उनको कुछ समय के लिए उसमें हम डाल दें। डिटर्जेंट पाउडर्स एंड सोप्स help to clean the clothes by dissolving the dirt and removing the smell and stains. जो डिटर्जेंट पाउडर है एंड सोप्स है, हेल्प द क्लीन द क्लॉथ बाय डिसॉल्विंग द डर्ट। ये क्या करते हैं, जो भी डर्ट है उसको रिमूव करने में, स्मेल को रिमूव करने में आपकी हेल्प करते हैं। द क्लॉथ्स आर टेकन आउट ऑफ द डिटर्जेंट सॉल्यूशन आफ्टर एन आवर। ये जो क्लॉथ्स हैं उसको हम बाहर निकालेंगे डिटर्जेंट सॉल्यूशन से लगभग हाफ एन आवर के बाद। देन दे आर स्क्रब्ड विद द ब्रश। फिर हम क्या करें, इनको ब्रश की हेल्प से स्क्रब करें। स्क्रब करने पर, स्क्रब्ड विद द ब्रश बाय यूजिंग सोप एट द मोर डर्टी एरियाज। जहां पर डर्टी एरियाज नजर आ रहा हो क्लॉथ्स पर, जहां पर डर्ट ज्यादा दिख रही है, उस जगह हम ब्रश से स्क्रब करें इनको। आफ्टर दे आर क्लीन, जैसे वो क्लीन हो जाते हैं, दे आर रिंस्ड इन अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द वाटर। फिर हम उनको रिंस्ड करेंगे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर में। These days are large number of people in cities। इस समय हम देखते हैं काफी लोग सिटीज के अंदर एंड टाउन्स वॉश क्लॉथ्स है ना, वॉशिंग मशीन। ये तो पुराना था, लेकिन आज की डेट में देखें जनरली काफी ज्यादा लोग सिटी में या टाउन में वॉशिंग मशीन का यूज कर रहे होते हैं। टू रिमूव डीप स्ट्रेंस, अ क्लीनिंग एजेंट लाइक लेमन जूस। अगर हम कोई डीप स्ट्रेंस है, कोई गहरा दाग है, कभी आपकी बॉडी, कभी आपके क्लॉथ्स में कोई दाग लग जाता है जो कि छूट नहीं रहा होता है, जैसे टर्मरिक वगैरह का लग जाता है, तो इसके लिए आप एक क्लीनिंग एजेंट लेमन जूस, कैरोसिन ऑयल, पेट्रोल का यूज कर सकते हैं। उससे ये जो इजीली रिमूव हो जाते हैं। वुलन क्लॉथ्स should be either washed in a mild liquid detergent or given in our dry cleaning। ये जो वुडन क्लॉथ्स आपके वुलन क्लॉथ्स होते हैं, ये वॉश किए जाते हैं माइल्ड लिक्विड में, डिटर्जेंट में, गिवन ड्राई क्लीनिंग, या फिर हम इनको ड्राई क्लीन करते हैं। व्हाइट कॉटन क्लॉथ्स should be soaked in indigo water for the some time after washing before drying them in the sunlight। जो व्हाइट क्लॉथ्स होते हैं उनको हम सोक करते हैं इनको वाटर के साथ सम टाइम आफ्टर वॉशिंग, जैसे वॉश करने के बाद, बिफोर ड्राइंग देम इन सनलाइट। सनलाइट में सुखाने के पहले थोड़ा सा इनको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना चाहिए। आगे हम बात करते हैं ड्राइंग के बारे में। ड्राइंग आफ्टर द वॉशिंग इन कंप्लीट इज कंप्लीट। जैसे वॉशिंग हमारी कंप्लीट हो जाती है, द क्लॉथ मस्ट बी ड्राइड प्रॉपरली। जो भी क्लॉथ्स हैं उसको प्रॉपरली ड्राई करना है, क्योंकि उनको सनलाइट की प्रेजेंस में शोक भी कराना है, अदरवाइज उनमें जर्म्स आ जाएंगे, है ना। इफ वी डू नॉट ड्राई देम, अगर हम उनको ड्राई नहीं करते हैं प्रॉपरली, दे कैन डेवलप अगली ब्लड्स एंड इवन गिव आउट द बैड स्मेल, और उनसे कभी कभी बैड स्मेल भी जनरेट हो जाती है। फॉर प्रॉपर ड्राइंग, स्क्वीज the cloths well to let out the extra water and spread them on a cloth। और वो क्लॉथ्स पर फैल जाते हैं। जैसे वेल आउट इन द लैट एंड एक्स्ट्रा वाटर की हेल्प से उसको हम लगा सकते हैं। लाइन इन एरिया एरी प्लेसेस, वी मस्ट टेक केयर दैट वी डू नॉट ड्राई द कलर्ड क्लॉथ्स इन द डायरेक्ट सनलाइट। जो भी कलर्ड क्लॉथ्स होते हैं उन्हें हम डायरेक्टली सनलाइट के अंदर न डालें, क्योंकि कई बार होता है उनका कलर फेड हो जाता है। दे कैन लीड टू बी फेडिंग ऑफ कलर्स। इससे क्या हो जाता है, कलर फेड हो जाता है। ड्राई कलर्ड क्लॉथ इन इनडायरेक्ट लाइट टू अवॉइड द फेडिंग। ये आपको दिख रहा है इस पिक्चर के अंदर। तो ये ड्राई कलर्ड क्लॉथ, जो कलर्ड क्लॉथ उनको हमें ड्राई करना चाहिए अगर अगर हमें सुखाना है, तो इनडायरेक्ट लाइट में, उनके ऊपर डायरेक्ट लाइट नहीं पड़े, क्योंकि उससे वो फेड हो जाता है, उनका कलर चला जाता है। तो आपके पास भी अगर कलर्ड क्लॉथ है, आपको अगर ड्राई करना है, तो कोशिश करें कि डायरेक्ट सनलाइट में न जाए, थोड़ा सा फेड एरियाज हो वहां पर आप यूज करें, अदरवाइज उनका कलर फेड होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं आयरनिंग ऑफ क्लॉथ्स के बारे में। जो भी क्लॉथ्स हैं उनको आयरन करना है, किस तरीके से हम उनको आयरन करेंगे ये हमें समझना है। तो यहाँ हम देखते हैं, आयरनिंग ऑफ क्लॉथ्स इज नेसेसरी टू गिव देम एन अट्रैक्टिव अपीयरेंस। आयरनिंग ऑफ क्लॉथ्स, क्लॉथ्स को आयरन करने के लिए एक नेसेसरी टू गिव देम अट्रैक्टिव अपीयरेंस। हमारे पास जो कपड़े थे उनको हमने वॉश किया, फिर ड्राई किया, अब उनमें कई बार स्कर्ल्स आ जाते हैं, तो उनको हटाने के लिए आपको
अट्रैक्टिव अपीयरेंस करने के लिए हम आयरन का यूज करते हैं। आफ्टर वॉशिंग द क्लॉथ्स एक्वायर अ क्रस्ड लुक। वॉश करने के बाद देखते हैं क्रस्ड लुक, दे दे आल्सो श्रिंक, वो श्रिंक हो जाते हैं लिटिल कंपेयर टू द नॉर्मल शेप। जो उनका नॉर्मल शेप होता है उससे थोड़े से श्रिंक हो जाते हैं साइज में। आयरनिंग रिमूव्स द क्रस्ड लुक एंड ब्रिंग्स देम बैक टू देयर नॉर्मल शेप एंड साइज। और जैसे हम उनको हम रिमूव करते हैं, आयरनिंग करते हैं, तो वो नॉर्मल शेप एंड साइज में आ जाते हैं। नॉट ओनली दिस, इट गिव्स देम स्मूथ लुक एंड अ सर्टेन साइन आल्सो। ये स्मूथ लुक उन्होंने जनरेट करने के लिए साइन करते हैं वो, जिससे कि thus the clothes acquire attractive appearance and they make us look good when they wear them। अगर हम क्लॉथ्स को एक्वायर करते हैं अट्रैक्टिव अपीयरेंस के लिए, तो हमें क्या करना चाहिए, उनको दिया, जिससे कि हमें प्रॉपर्ली फील आ सके कि हम एक अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। तो हमें आयरनिंग करना जरूरी होता है क्योंकि वो श्रिंक हो जाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स रिक्वायर डिफरेंट डिग्री ऑफ हीट। अब ये जो आयरन है, आयरनिंग करते हैं, आपने देखा होगा उसमें रोटेशन रहता है आयरन में, तो एक डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। आपके पास कॉटन क्लॉथ्स है, उनको अलग तरीके से अलग तरीके का टेम्परेचर चाहिए होता है। आपके पास वुलन क्लॉथ्स उनको अलग चाहिए होता है। तो हम डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे इनको हम आयरन करते हैं। क्लॉथ्स मेड ऑफ नायलॉन, जनरली क्लॉथ जो नायलॉन के हैं, रेयन, टेरिलिन, टेरिकॉट, पॉलिस्टर, रिक्वायर अ वेरी लो अमाउंट ऑफ हीट। जो भी नायलॉन, रेयन, टेरिलॉन, टेरिकोट, पॉलिस्टर के क्लॉथ्स होते हैं, उनको बहुत ही कम अमाउंट में हीट चाहिए होती है। कॉटन क्लॉथ्स नीड हायर टेम्परेचर। जो कॉटन क्लॉथ हैं उनको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। वन शुड यूज एन आयरन वेरी केयरफुली। हमें आयरन को बहुत ही केयरफुली यूज करना होता है। इट मे कॉज नॉट ओनली वर्न्स, ये वर्न कर सकता है, बट फेटल इलेक्ट्रिक शॉक, कभी कभी आपको शॉक भी लग सकता है। ऑल्सो चिल्ड्रन शुड नेवर बी अलाउड टू यूज एन आयरन। और आपको याद रखना है कि आपके घर में जो बच्चे हैं वो कभी भी आयरन का यूज ना करें, क्योंकि इससे काफी सारा हीट बाहर निकलता है, तो बर्न भी कर सकता है और इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है। द ब्लू dry indigo is obtained from the indigo plant that is grown as a commercial crop by farmers। कभी आपने देखा होगा जो व्हाइट क्लॉथ्स होते हैं उनमें हम ब्लू डाई करते हैं, है ना, जो ब्लू डाई करते हैं, तो वो कहाँ से, इंडिगो प्लांट में लगाया जाता था। एक्चुअली सबसे पहले ये ब्रिटिशर्स जो हुआ करते थे, उन्होंने हमारे यहाँ पे इंडिगो का प्लांटेशन करना स्टार्ट किया, और काफी सारे लोगों को इससे बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि इंडिगो के प्लांटेशन करने के बाद जो फार्मर्स का प्लांट हुआ करता था, वो एक बार होने के बाद डिस्ट्रॉय हो जाता था। लेकिन उनको, ब्रिटिशर्स को इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होता था, तो उन्होंने हमारे यहाँ पे फोर्सफुली इसका प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया था, जो कि आप अभी क्लॉथ्स में यूज करते हैं। जैसे हम ब्लू ब्लू रहता है ना, व्हाइट में लगाते हैं, तो उस डाई का यूज करते हैं इंडिगो प्लांट से। अब हमने आयरन कर लिए क्लॉथ्स को। अब आगे आता है हमारा सेफ स्टोरेज ऑफ क्लॉथ्स। ये जो क्लॉथ्स है उनको किस तरीके से सेफली स्टोर कर सकते हैं। वी नीड टू पुट वुलन एंड सिल्क क्लॉथ्स सेफ फॉर अ लॉन्ग पीरियड आफ्टर देयर सीजन हैज पास्ड। जो भी वुलन क्लॉथ्स हैं, सिल्क क्लॉथ्स हैं, सेफ फॉर अ लॉन्ग पीरियड है, लंबे समय तक हम रखते हैं। आफ्टर द सीजन हैज पास, जैसे हमारे पास वुलन क्लॉथ्स हैं, अगर हमने उनको सर्दी में पहना, फिर हम उनको स्टोर कर रख देते, जिससे हम आगे भी काम आ सकते हैं। तो उनको प्रॉपर तरीके से स्टोर करके रखना है, प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके रखना है। शो गेट देम वॉश्ड और ड्राई क्लीन प्रॉपरली, इनको हम प्रॉपर तरीके से ड्राई करें, क्लीन करें। देन पुट देम इन अ लाइट सनलाइट सो एज टू ड्राई देम प्रॉपरली, जिससे कि वो प्रॉपरली ड्राई कर, उनको पहले हमें ड्राई करना है, ड्राई के बाद सनलाइट के साथ उनको प्रॉपर मेंटेन करना है, जिससे पूरा ड्राई होकर के उसको हम मेंटेन कर सकें। देन वी शुड कीप द सम मोथ वॉल्स ड्राइड नीम लीव्स, हम कुछ नीम लीव्स का भी यूज कर सकते हैं इन कंटेनर, कंटेनर के अंदर। एंड क्लोज देम वेल, उनको बहुत प्रॉपर तरीके से क्लोज करके रखें। द मोथ वॉल्स और नीम लीव्स प्रोटेक्ट क्लॉथ्स फ्रॉम इंसेक्ट दैट मे हार्म देम। तो ये जो नीम लीव्स हैं या मूथ बॉल्स हैं, ये जो भी हार्म जर्म्स हैं कि उनको किल करके हमारे क्लॉथ्स को प्रोटेक्ट करते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू कीप मोथ बॉल्स और ड्राइड नीम लीव्स विथ योर क्लॉथ्स इन बॉक्सेस। हम कभी भी इनको मेंटेन करें, आप जिससे आपके पास जो बॉक्सेस है उसमें मोथ बॉल्स या ड्राइड नीम्स को भी उसमें रख सकते हैं। तो ये हमने इस चैप्टर के अंदर जो समझा, बेसिकली हमने क्या पढ़ा कि हम जो क्लॉथ्स पहनते हैं
वो उनके टाइप्स क्या क्या होते हैं, पहले हमने क्लॉथ स्टार्ट कब से किए, किस तरीके से हमने जनरेशन किया। पहले हम स्किन, आपका जो एनिमल्स स्किन यूज करते थे, ड्राई लीव्स यूज करते थे। फिर हमने क्लॉथ्स यूज किए, क्लॉथ सीजन के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं जर्म से, इंसेक्ट से। ये सारी चीजें हमने इसमें समझी। क्लॉथ्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं, आपको क्लॉथ्स को वॉश करना चाहिए, ड्राई करना चाहिए, फिर हमें उनको आयरन करना चाहिए, आयरन करने के बाद हमको सेफ स्टोरेज में भी रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने इतनी सारी मेहनत कर ली उनको कहीं भी रख दिया तो पता चले कि रैट भी बाइट कर गया उनको। तो ये सारी चीजें बहुत ही डिटेल में हमें समझनी चाहिए थी, और ये हमारी लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, तो आगे से आप इसमें ध्यान रखेंगे प्रॉपर तरीके से, किस तरीके से हमें इसको मेंटेन करना है। क्लियर है? Now let's complete it. That now we will meet again. Thanks. Good luck. Bye bye. See you.